हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की। कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं और इन सब में जो एक वीडियो हमने छोड़ा था, कहा था कि प्रतिरोधों का संयोजन, तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन हमने एक वीडियो में अपलोड किया था जिसमें हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज सेकेंड वीडियो उसका अपलोड करता हूं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया था, सूत्र का निगमन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का n डॉट 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 Rn का संयोजन कर दिया था। लेकिन अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन के फार्मूले की बात करते हैं कि समांतर क्रम में कैसे बहुत से प्रतिरोध हों और उनका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखते चलिएगा, जैसे सब लोग याद करते हैं ऐसे ना कि इस शिक्षा का महत्व ही नहीं जान पा रहे हैं सब कि शिक्षा का महत्व क्या है। इसको ऐसा समझ लेते हैं सब कि शिक्षा एक जैसे धंधा हो चुका है, कैसा माना जा रहा है। इस तरह से ऐसे हैबिचुअल इफेक्ट रख रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसे किसी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने शिक्षा पर लगाव ही नहीं रख रहे हैं, उतना रुचि ही नहीं रख रहे हैं। तो हम डियर फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोग रुचि रखिए, जिससे आपकी माता पिता भाई बहन आदि सभी लोगों का उसमें समझ लीजिए आत्मसम्मान बना रहे। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग फिर से हम एक बार आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं जिसका नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसको देखें और अच्छा पूर्वक इसे समझें। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बात करते हैं कि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, हमने बतलाया था उस दिन की प्रतिरोध का जो फिगर होता है कुछ इस टाइप से होता है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध एक कांस्टेंट होता है। प्रतिरोध काम किसका करता है, हर एक कंडक्टर में प्रतिरोध पाया जाता है। अब एक काम किसका करता है, धारा का विरोध करता है, धारा को अवरोधित यानी नियंत्रित करता है, ये प्रतिरोध होता है ना। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसमें समांतर क्रम संयोजन, समांतर का मतलब होता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हुए रखना। जैसे किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब रखते चले जाते हो, तो वो इसका एक दूसरे के क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में पैरेलल, हिंदी में समांतर होते हैं कि जैसे जैसे किताब के ऊपर किताब, किताब के ऊपर किताब ऐसे। तो समझिए प्रतिरोध के बराबर में प्रतिरोध, उसके सापेक्ष प्रतिरोध, उसके सापेक्ष प्रतिरोध, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो कहेंगे कैसे कि माना कि बहुत से प्रतिरोध R1, R2, R3 डॉट 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 Rn। देखो, माना बहुत से प्रतिरोध R1, R2, R3 डॉट 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 Rn किसी बिंदु A और बिंदु B के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में संयुक्त किया गया है। देखो फिर से, माना बहुत से प्रतिरोध R1, R2, R3 डॉट 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 Rn इन्हीं बिंदु A और बिंदु B के बीच एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। बिंदु A किसी भी वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से तथा बिंदु B किसी भी वोल्ट की बैटरी से ऋण सिरे से संयुक्त किया गया है। जब हम इसकी कुंजी प्लग के को ऑन करते, कुंजी का मतलब होता है जैसे बोर्ड की बटन हो गई, उसी की बात कहते हैं कुंजी। जब हम कुंजी प्लग के को ऑन करते हैं तो इस परिपथ में धारा I प्रेरित होने लगती है। जो धारा I बिंदु A पर पहुंच करके, यानी धारा I का यानी बिंदु A पर पहुंच करके इसका नाम क्या रख देते हैं, IA। तो बिंदु A पर पहुंच करके तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, I1, I2, I3। यानी धारा I बिंदु A पर पहुंचा, तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। धारा I बिंदु A पर पहुंचा, तीन भागों में बांट गया। लेकिन ये तीनों धाराएं पुनः बिंदु B पर एकत्रित होती हैं। तो जितना बिंदु A पर धारा का परिमाण होता है उतना बिंदु B पर धारा का परिमाण होता है। तो इसलिए IA बराबर IB हमने लिख दिया है कि बिंदु A पर उपस्थित धारा का मान IA और बिंदु B पर उपस्थित धारा का मान IB है। दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल समझ लो यार, एक मशीन है, पानी दे रहा है, उसको आप एक नाली से ले जा रहे हो और तीन जगह, जैसे एक में लहसुन, एक में प्याज, एक में और चीज मिर्ची वगैरह गाड़ दिए हो, तो उसमें पानी चलाना हो तो तीन रास्ते हो जाते हैं उसके।
तो तीनों में पानी का प्रवाह अलग अलग होता है। ठीक कंडीशन वही है कि एक तार है, उस तार से 3 बल्ब जोड़ दिए हो तो तीनों में 3 बल्ब का या 3 तार और जोड़ दिए हो तो तीनों में धारा का प्रवाह जो होगा अलग अलग होगा। थैंक्स। यानी इस प्रकार हम जानते हैं कि आप लोग जान चुके होंगे कि यानी बिंदु ए पर आता है तो I1 में, I2 में, I3 में बट जाता है, लेकिन बिंदु ए से पहले किस में होता है, आई रहता है। आगे जब बढ़ते हैं तो ये फिर पुनः क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस R1 में कौन धारा I1, रेजिस्टेंस R2 में I2, रेजिस्टेंस R3 में I3 धारा प्रोपिगेट करती है। अब देखो लेकिन क्या कंडीशन होता है कि सभी प्रतिरोधों में समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है और विभव का मान क्या होता है बाबू, एक समान होती है। ये याद रखे रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि समांतर क्रम में जब हम बहुत से प्रतिरोध संयुक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बहुत से प्रतिरोधों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद से ऐसा देखने को मिलता है कि जितना वोल्ट की बैटरी है इस विभव का मान सभी प्रतिरोधकों के लिए एक समान होता है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। यानी धारा का मान क्या होते हैं, अलग अलग, और विभव का मान क्या होता है, एक समान होती है। और प्रतिरोधों का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। बिंदु ए पर धारा का परिमाण और बिंदु बी पर धारा का परिमाण बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इसी की कल्पना करते हैं। हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ओम के नियम की व्याख्या किए हैं कि किसी यानी ओम के नियम की परिकल्पना हम लोग कैसे कहे थे ऐसे कि V बराबर I इंटू आर, ओम का नियम निकालते हैं, जहां पर हम ऐसे बताते V प्रोपोर्शनल I कहते कि I का मान बढ़ाना है तो विभव के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी, या विभव के मान में वृद्धि है तो धारा के मान में वृद्धि होगी। अगर V प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट R आएगा जिसका नाम प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसा चीज होता है, यही ओम का नियम होता है। लेकिन कहे कैसे थे कि यदि हम किसी चालक के ताप की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध R होता है यही कांस्टेंट होता है। इस R जो होता है नियतांक हो जाता है, इस तरह से होता है यार। ऐसा माना जाता है कि विभव के मान में वृद्धि करते हैं, धारा के मान में वृद्धि, अब प्रोपोर्शनल हटा दिए तो एक कांस्टेंट आके बैठ जाता है जिसका नाम होता है प्रतिरोध। तो देखो हम इसी से चलते हैं, लिखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। ऐसे लिखते हैं, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर, ये समीकरण पढ़े हैं बाबू। यहाँ पे ऐसे लिखते चलिएगा, V बराबर I इंटू आर। देखिए थोड़ा सा ये इंक चल नहीं रहा है, थोड़ा सा हम दूसरे इंक से लिख रहे हैं। देखो इसको इस तरह से या करके V बटे आर, इसको बटे में है करे, V के बटे में कही दा बराबर कितना हो जाएगा I, यानी I बराबर कितना आ जाएगा V बटे आर, I बराबर V बटे आर। या फिर एक बेर इंटरचेंज कही दा, करे नीचे देखा ही एक छुपल बा तो V का गुणवा एक में कही दा, हेकर गुणांक एक हवा, समझले के लिए तो कितना हो जाए 1 बटे आर बराबर I बटे V। समझ लिया ये के बाबू, है देखा V बराबर I इंटू आर, तो ओम का नियम हो गई, ये तो ओम का नियम हो गई। अब देखो R से भाग दे रही V में तो V बटे आर हो गई, के कर मान निकल गया I के। अब I के बटे में एक थी बात, V के गुणा है एक में कही दहली तो हो जाए I बटे V, हर इनका हो जाए I बटे V, और इनका बचल 1 बटे आर, यानी 1 बटे आर बराबर I बटे V। अच्छा I बटे V आयो करे जो ही का रख दे 1 बटे आर, याद रख ले रही है ना। चलो ठीक इसी प्रकार हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार कैसी देखा है हमें, तो हमें देख ला हे कर्म विभव करना है V, आय करे प्रतिरोध का नाम का है R1, आय हमें कौन धारा घुसल बा I1, हमें I1 धारा घुसता है, हमें I2 घुसता ससुरा है, हमें I3 घुसतिया देखा। तो यानी V बराबर I इंटू R1, यानी ऐसा चीज होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे V बराबर ऐसे V बराबर I1 इंटू R1, या ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, ऐसे 1 बटे R1, एक डायरेक्ट यही मॉडल लिखा है, 1 बटे R1 बराबर V बटे कितना हो जाए बाबू I1 है, ये I1 बटे V, I1 बटे V ए तरह लिख सकीला, 1 बटे R1 बराबर I1 बटे V। देखा ना समझ पौले होगा, कितना लोग ना समझ पौले होंगे, देखा हो एक R1 ऐसे कही दा बाबू, ऐसे है करे बटे में कही दा,
तो हो जाए V बटे R1, V बटे R1 अब बराबर कितना होगा I1। ऐसे रहेगा या करके ऐसे लिख ला, इतना लिखा है इतना इतना भार ए I1 बराबर V बटे R1 है, के सीधा क्रम है ना के यार है लिख देती। एक समीकरण नंबर कितना मानिला 2, एक समीकरण नंबर कितना मानिला 1 हो गया। अब देखा तो बाबू चूकी कह दिया ऐसे, चूकी ऐसे I2 बराबर है हमें I2 बराबर V बटे R2 लिख दे। I2 बराबर है यही मॉडल V बटे R2 समीकरण नंबर 3 हो गए। I3 बराबर में आ जा में I3 बराबर V बटे R3 समीकरण नंबर है के एक रोमन अंक में न मानिया है के एक ऐसा स्पेशल अंक में मानिया। एक समीकरण नंबर कितना हो गए, एक समीकरण नंबर हम मान ले 3, एक समीकरण नंबर कितना हो गए 3। ऐसे डाट कह दा, ऐसे बहुत से प्रतिरोध है हमें जुड़ल है, हमें बड़ी प्रतिरोध जुड़ल है, तो इसे डाट नीचे कह दिया। तो हमें बहुत से धर्म में बहुत भाग में धारो बट जाये, तो एक नाम हो गया आयन बराबर है कितना होगा V बटे आर्यन। एक कितना हो जाए एक नीचे V R1 R2 R3 डाट आर्यन प्रतिरोध रही ना, तो धारो I1 I2 I3 डाट आयन हो जाए ना, यह कंडीशन बा। अब एक समीकरण नंबर कितना मान लिया N, लिखी था सब समीकरणों का योग करने पर लिख देंगे ऐसे ए सभी समीकरणों को जोड़ने पर सब समीकरण के जोड़ीदा। जब सब समीकरण के जोड़ल जाये तब का होई, तब देखा एक लाइन है लिखा थी, देखा है हो गए I1 यहर का बराबर के हेहर वाला यहर जोड़िला I1 अब प्लस I2 अब प्लस I3 अब प्लस डाट प्लस IN है। देखा I1 I2 I3 डाट IN यहर जोड़ ले ली, अब बराबर के ओपार वाला के ओहर जोड़िला V बटे R1 अब प्लस V बटे R2 अब प्लस V बटे R3 अब प्लस डाट प्लस V बटे आर्यन। यहाँ देखा V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3 डाट V बटे आर्यन ये और जोड़ देली बराबर की और जोड़ देली। ये हमें देखा V कॉमन बहरे कह दे कि बहरे आ गए ना, भाई देखा चुकी है हमें इतना तन देख लेता I1 I2 I3 डाट आयन है। देखा ए I1 I2 I3 डाट आयन नीचे तक आई तो बहुत से प्रतिरोध जोड़ दे यार, तो ये कुल के मिला के करी बराबर बा, ये आई के बराबर बा ना, यही आई के ना I1 I2 I3 सब जुड़ी। जैसे 50 जगह हम कटौले बाटी पानी, तो 50 जगह जोड़ब तो एक बोरिनिक पानी दे ना, एक बोरनिस पानी चलाओ थी 50 जगह कटा दे 50 जगह जोड़ब तो एक बोरनिक बराबर हुई ना। तो समझिए V वोल्ट का बैटरी है, जब आई धारा देता तो हमें कितनो तार जोड़ दी तो आइए धारण रही, इतना जोड़ने के बाद यही कंडीशन होगा। तो I1 I2 I3 डाट आयन सब मिला के करे बराबर हुई, आई के बराबर हुई। तो अब देखो इन चूंकि ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा ऐसे चूंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डाट प्लस आयन है, तना के जगह ही कितना लिख दे आई है, सब के जगह ही कितना लिख दे आई। तब ऐसे लिखेंगे तब I बराबर देखा तब बाबू है में भी कॉमन कैदा, भी कॉमन कह दे मिलल कौन चीज है, एक छुपल बा 1 बटे R1 अब प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 अब प्लस डाट प्लस 1 बटे आर्यन हो गए। अब देखा एक बटे में कैदा है करे बटे 1 बा यहाँ भी के गुणा कैदा तो हो जाए या करके फिर कि I बटे भी अब बराबर 1 बटे R1 अब प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डाट प्लस 1 बटे आर्यन। अब देखो इसको समीकरण ना मानो, मैं इसे लिख देते हैं, इसमें I बटे भी, यहाँ देखा I बटे भी का मान कितना है 1 बटे R लिख देंगे। चूंकि लिखेंगे इस समीकरण में I बटे भी का मान रखने पर, I बटे भी का मान रख दे यार, देखा I बटे भी का मान कितना है 1 बटे R, तो कितना होगा 1 बटे R अब बराबर है ये हरियन का बराबर कहते हर I बटे भी का मान है ये उठा के दे रखा थी यही
है ना, उठा के कई जगह यहाँ पर है। तो देखा 1/R1 अब प्लस 1/R2 अब प्लस 1/R3 अब प्लस डॉट 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 1/Rn। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? इस समीकरण को, इसको लिख देंगे, इस समीकरण को यहाँ नीचे मिटा दीजिए। इस समीकरण को प्रतिरोधों का समांतर क्रम का समीकरण कहते हैं, बस, है ना, यही है। यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम का समीकरण है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा यह वीडियो। इसके लिए एसके साइंस वर्ल्ड में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार, अगर जो वीडियो अच्छी लगती हो तब यार। नहीं तो कितने लोग यार ऐसे करते हैं, जिनको पसंद नहीं होता टेकअप कर देते यार, अंगूठा दबाने में कहा जाता है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।